हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर होम। आज हम जो मैटलैब का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम मैटलैब के अंदर वेक्टर्स या एरे कैसे क्रिएट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट मेथड जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर या एरे को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वेक्टर्स और मैट्रिसेस जो है ये मैटलैब का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आपने मैटलैब के अंदर अगर आपको कोई चीज़ जिसमें स्किल होनी चाहिए तो वो है मैट्रिसेस। यानी हम मैट्रिसेस के साथ कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैट्रिसेस और वेक्टर्स क्या हैं, और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैटलैब के अंदर हम इन मैट्रिसेस और वेक्टर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए मैटलैब के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ और मैं आपको बताऊंगा कि हम वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। फिर आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है 1, यानी एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, वेक्टर 1। तो वेक्टर 1 है, और सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर। हॉरिजॉन्टल वेक्टर वो होता है जिसमें हमारे पास जो होती है रो जो होती है वो एक होती है, और हमारे पास कॉलम जो होते हैं वो एन तक होते हैं। यानी हमारे पास 1 क्रॉस एन होता है। 1 क्रॉस एन यानी मतलब है 1 क्रॉस एन है। तो हमारे पास जो ये 1 है, ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज, और फिर जो एन है वो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। हम जब भी मैट्रिसेस के अंदर या वेक्टर्स के अंदर डायमेंशंस को सर्च करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो हमारे पास रोज आती हैं, और सेकंड नंबर जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो मैं वेक्टर 1 क्रिएट करने लगा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, एक रो वेक्टर क्रिएट करने लगा हूँ या हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्रिएट करने लगा हूँ। तो रो वेक्टर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, और इसके बाद क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। जब मैं इस तरह क्रिएट करूँगा तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो आप देख लेंगे 1 2 3 4 के अलॉन्ग क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है। सिमिलरली जो है ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर को क्रिएट करने के दो मेथड हैं। यानी एक ये मेथड है जिसमें मैं स्पेस यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा मेथड ये है कि मैं वेक्टर 2 लिखता हूँ, और इसको सेकंड मेथड जो है इसी वेक्टर को क्रिएट करने का वो ये है कि 1 उसके बाद मैं क्या डाल दूँ, कोमा। तो जब मैं 1 के बाद कोमा डालूंगा तो इसका मतलब भी वही है जो स्पेस का मतलब है। तो 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। तो जब मैं ब्रैकेट को क्लोज करके रन करूंगा तो तब भी आप देखेंगे हमारे पास जो वेक्टर क्रिएट हुआ है वो सेम एज वेक्टर 1 है। उसके बाद जो वेक्टर हम क्रिएट करेंगे वो वेक्टर है वर्टिकल वेक्टर। तो वर्टिकल वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, तो वेक्टर 3 हमारे पास क्या आ जाता है, एक वर्टिकल वेक्टर आ जाता है। और वर्टिकल वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल है सेमीकोलन की। वो कैसे है कि यहाँ पे मैं 6 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 8 सेमीकोलन 9, और मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक वर्टिकल वेक्टर क्रिएट कर देगा। और वर्टिकल वेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास कॉलम एक होता है और हमारे पास रोज क्या होती हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रोज एन होंगी, और हमारे पास कॉलम क्या होगा, वो 1 होगा, यानी एन क्रॉस 1 बनेगा। जो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल वेक्टर होता है। तो इसको हम वर्टिकल वेक्टर भी बोल देते हैं और कॉलम वेक्टर भी बोल देते हैं, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस या एरे जो भी है ये हम क्रिएट कर रहे हैं। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो क्रिएट हो गया है वो अलोंग वाई एक्सिस क्रिएट हो गया है। तो जो है हमारे पास दो मेथड है हॉरिजॉन्टल वेक्टर को क्रिएट करने के, और हमारे पास एक मेथड है वर्टिकल वेक्टर को क्रिएट करने का। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि आपके वेक्टर की डायमेंशन क्या है, यही डायमेंशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेक्टर के अंदर हमारे पास 1 क्रॉस n होता है, और वर्टिकल वेक्टर के अंदर हमारे पास n क्रॉस 1 होता है। तो उसका तरीकाकार क्या है, आप कमांड यूज़ करेंगे साइज की। साइज की कमांड के बाद जो वेरिएबल जिसके अंदर आपका वो वेक्टर स्टोर होगा, आपने वो वेक्टर वेरिएबल क्या कर देना है, कॉल कर देना है। तो मैं वेक्टर 1 को फर्स्ट कॉल करता हूँ, और जब मैं साइज वेक्टर 1 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कि हमारे पास उसकी डायमेंशन दे देगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है, 1 4। इसका मतलब क्या है कि 1 हमारे पास क्या है, रो है, यानी हमारे पास रो जो है वो 1 है, और उसके कॉलम कितने हैं, 4 है। जैसे आप देखेंगे कि वेक्टर 1 में हमारे पास जो रो है वो 1 है, और उसके बाद हमारे पास कॉलम कितने हैं, 4 है। सिमिलरली मैं साइज चेक करता हूँ वेक्टर 3 का, जो हमारे पास क्या है, वर्टिकल वेक्टर है। तो मैं इसका जब चेक करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 4 1। तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस केस में हमारे पास रोज कितनी है, 4 है, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1।
तो ये आपका तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो कि हमारे मैटलैब की डायमेंशंस क्या है और आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हो। दूसरा मेथड जो है हमारे पास जो इन वेक्टर्स को क्रिएट करने का, यानी हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स को क्रिएट करने का, वो हमारे पास, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल वेक्टर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो क्या है कि मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, वेक्टर 4, और मैं इस वेक्टर को अब एक वेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैटलब अपनी मर्जी से क्रिएट करे, लेकिन एक रेंज के दरमियान। तो मैं क्या करता हूँ, 1 4 कॉलन 8। तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट कर देगा जो स्टार्ट हो रहा होगा 4 से और जा कहाँ तक रहा होगा 8 तक, और उसके दरमियान 1 के डिफरेंस के साथ क्या कर देगा, एक क्रिएट कर देगा वेक्टर। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास 4 5 6 7 और 8, यानी 4 से स्टार्ट हुआ और 8 तक इसने क्या कर दिया, 1 के इंक्रीमेंट के साथ हमारे पास एक क्या कर दिया, वेक्टर क्रिएट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप इनके दरमियान जो इंक्रीमेंट हो वो आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर 5 तो 4 है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान जो इंक्रीमेंट हो वो इंक्रीमेंट हो कहाँ तक, 2 का इंक्रीमेंट हो। तो मैं 2 कॉलन और फिर जो है 8 लिखता हूँ। अब मैंने जब ये आर्गूमेंट्स दिए तो इसका मतलब क्या है कि 4 से स्टार्ट करो, 8 तक जाओ, और उसके दरमियान जो वेरिएशन रखो वो 2 के रखो। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारे पास देखें जो वेक्टर क्रिएट हुआ है वो 4 है, फिर 5 को स्किप किया, 6 7 को स्किप किया और 8, यानी 2 की वेरिएशन के साथ हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर क्रिएट हो गया। तो ये जो है ये अनदर मेथड है इसको क्रिएट करने का, वेक्टर को क्रिएट करने का। और आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर को जो है वो वर्टिकल वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप सिंपली वेक्टर 4 हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, उसके बाद आप जो है सिंबल यूज़ करेंगे, आप जो है वो प्राइम की सिंबल यूज़ करेंगे। वेक्टर 4 और प्राइम सिंबल आपने यूज़ की, जो छोटी सी स्लैश होती है वो आपने यूज़ की, और इसने क्या किया, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ वेक्टर 5 के अंदर। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो वेक्टर 4 होगा वो उसको क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टल वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसका ट्रांसपोज लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्टिकल वेक्टर में। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर 4 था वो एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर था 4 5 6 7 8 का, उसने क्या कर दिया, उसको वर्टिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। वो भी हमारे पास क्या हो गया, 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेक्टर को वर्टिकल वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके बाद जो हमारे पास मेथड आते हैं वो कुछ कमांड्स हैं मैटलैब की जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, और डिफरेंट पर्पस का वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक कमांड है रैंड की। रैंड की कमांड जो है ये क्या करेगी कि जो भी आप रेंज देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, उस रेंज के अंदर रैंडम जो है वो क्या कर देगी, रैंडम नंबर्स का एक वेक्टर क्रिएट कर देगी। जैसे मैं, और वो वेक्टर की डायमेंशन जो होगी वो हम इसके अंदर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक डायमेंशन देता हूँ 1 4। तो ये क्या करेगी कि एक वेक्टर क्रिएट करेगी, ये कमांड एक वेक्टर क्रिएट करेगी जिसकी रो 1 होगी और जिसके कॉलम 4 होंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा और वो जो नंबर्स होंगे वो रैंडम होंगे, यानी वो मैटलैब खुद जनरेट करेगी। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं इसको वेक्टर आर के सेव कर देता हूँ, आर फॉर रैंडम। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट हो गया है जिसके हमारे पास कॉलम कितने हैं, 4 है, और हमारे पास रो कितनी है, 1। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं टिल n नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसी तरह आप जो है, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर r1 और मैं जो है रैंड कर देता हूँ, तो आपको पता है वर्टिकल वेक्टर में हमारे पास रोज 4 होती हैं और कॉलम जो होता है वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे रोज n होती हैं और कॉलम जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे मैं जो n है वो 4 रख रहा हूँ, तो 4 1। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक वर्टिकल वेक्टर क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास रोज जो है वो 4 है और हमारे पास जो कॉलम है वो 1। ठीक है, एक और हमारे पास है कि आप चाहते हो कि आप ना एक वेक्टर क्रिएट करो और उस वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज हों वो एक दूसरे से मैच ना कर रही हो। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है रैंड प्राइम की कमांड। तो रैंड प्राइम की कमांड क्या करती है, एक वेक्टर क्रिएट करती है
और इस कमांड के साथ आप मैट्रिसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको नेक्स्ट जो मैट्रिसेस के लेक्चर्स आएंगे उनमें बताऊंगा। अभी वेक्टर्स पे हम फोकस करेंगे। तो रेड प्रिम की कमांड से आपने जब वेक्टर क्रिएट करना है तो आपने सिंपली जो है वो रेड प्राइम 5 में लिख के जब एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर क्रिएट कर देगा जिसमें उनकी जो वैल्यू होगी वो आपस में मैच नहीं कर रही होगी। सॉरी, रेड फॉर्म की कमांड है, इट्स नॉट रेड प्राइम, इट्स रेड फॉर्म। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट हो गया जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मैच नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह आप जो है वो हंड्रेड्स ऑफ जो है वो कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी सभी की वैल्यू जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही होगी। तो ये यूज़ किया जाता है कि जब आप चाहते हैं कि आपके पूरे वेक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट ना हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास कमांड आ जाती है वो आ जाती है कि अगर आपने कोई वेक्टर क्रिएट करना है और आप चाहते हैं कि उस वेक्टर की सारी वैल्यू जो है वो वंस हो, यानी 1 हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली वंस की कमांड यूज़ करनी है। और वंस की कमांड के बाद आपने जो है अगर वर्टिकल वेक्टर बनाना है तो आपने n क्रॉस 1 यानी n नंबर ऑफ जो है वो रोज और 1 जो है वो कॉलम रखना है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आपने 1 रो रखनी है और नंबर ऑफ n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम रखने हैं। सपोज मैं ये हॉरिजॉन्टली बनाना चाहता हूँ और हॉरिजॉन्टल में मैं 5 रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कि उसकी रो 1 रख दूंगा और उसके बाद जो उसके कॉलम है वो 5 रख दूंगा। तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर क्रिएट करेगा जिसके अंदर हमारी सभी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट हुआ है जिसकी टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं वो क्या हैं, 5 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वेक्टर जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो जीरोज हो, यानी आपके जिस तरह ये 1 है वैसे ही आपकी वैल्यू 0 हो, तो आप सिंपली जो है वो जीरोज की कमांड यूज़ करें। और उसके बाद सिमिलरली जो है वो आपने आगे जो है वो अगर वर्टिकल है तो n क्रॉस 1 और अगर हॉरिजॉन्टल है तो 1 क्रॉस n, यानी आपने इस रूल के मुताबिक जो है उसके डायमेंशन दे देंगे। तो मैं 1 क्रॉस 5 ही रखता हूँ। तो ये अब क्या करेगा, एक वेक्टर क्रिएट करेगा जिस वेक्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। एक और बहुत अहम कमांड है वेक्टर क्रिएट करने के लिए जो मैटलैब के अंदर यूज़ की जाती है, वो कमांड है लिनस्पेस की। ये जो लिनस्पेस की कमांड है ये क्या करती है कि आप इसके अंदर जब डायमेंशन देंगे तो ये क्या करेगी, अगर आप यहाँ पे आपने रेंज देनी है, इसके अंदर आपने डायमेंशन नहीं देनी है, आपने रेंज देनी है, तो ये क्या करेगी, एक वेक्टर क्रिएट करेगी। और ये हमेशा जो है वो कौन सा वेक्टर क्रिएट करेगी, हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्रिएट करेगी। तो वेक्टर क्या क्रिएट करेगी, जो आप रेंज दोगे उस रेंज के दरमियान ये 100 नंबर ऑफ जो है ना वो पॉइंट्स क्रिएट करेगी, जिसका मतलब ये है कि ये 100 कॉलम्स रखेगी और एक क्या रखेगी, उसकी रो रखेगी। जैसे कि लिन स्पेस है और उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 और उसके बाद मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 से 10 के दरमियान जो 100 पॉइंट्स बनाएगी, यानी 100 कॉलम बनाएगी और उसके साथ हमारा एक वेक्टर क्रिएट कर देगी। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल कॉलम्स आए हैं, यानी अगर आप देखेंगे कॉलम 91 till 100, तो यानी लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, 100 है। अगर आपने इसकी डायमेंशन देखेंगे इसको एक वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर करते हैं a और लिन स्पेस 1,10 करते हैं, तो हमारे पास ये ए के अंदर ये वेक्टर क्रिएट हो गया। और उसके बाद मैं उसका साइज चेक करता हूँ, साइज ऑफ ए जब मैं चेक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 and 100। 1 इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और 100 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लिन स्पेस क्या करती है कि आपके अगर आप जो है रेंज देकर उसको रन करें लिन स्पेस की कमांड को, तो ये इक्वली स्पेस, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो वैल्यूज जो 100 पॉइंट्स क्रिएट हो गए उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी इक्वली स्पेस जो है वो 100 पॉइंट्स क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो है वो कॉलम्स को आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस 3 कॉलम क्रिएट हों या 4 कॉलम क्रिएट हों या 5 कॉलम क्रिएट हों, तो आपने उसको कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपली जो है लिन स्पेस की कमांड यूज़ करें और उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है वो रेंज दें। तो मैं 1 से 10 तक एक रेंज देता हूँ, यानी जिसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ। और उसके बाद
मैं नंबर देता हूँ जितने मुझे क्या करने हैं, कॉलम क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज 10 ही कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर क्रिएट करेगा जिसके कॉलम हमारे पास क्या होंगे, 10 होंगे। और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे होंगे, 1 से, और एंड कहाँ हो रहे होंगे, 10 पे। और इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे मैं 1 से 10 क्रिएट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर क्रिएट होगा वो 1 2 3 4 5 टिल 10 तक होगा, क्योंकि वो इक्वली स्पेस जो डिफरेंस आता है वो 1 का आता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर क्रिएट हुआ है उसके टोटल कितने कॉलम है, 10, और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 1 1 1 1 का है। ये हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड है वेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए। और आप किसी भी वेक्टर को इन मेथड्स के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से वैल्यू रखनी है उसका तरीका भी आपको पता चल गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेक्टर या अरे के अंदर वैल्यू 1 हो तो उसका भी पता चल गया। अगर आप रैंडम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं उसका भी आपको पता चल गया। अगले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वेक्टर क्रिएट किए हैं और आप एक सर्टन वेक्टर के अंदर कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही।